Hello guys, my name is Arvind Raj. Today we will start the topic for real number exercise 1.3. अगर guys वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया और बहुत बार आने के चांसेस भी है इसके. इस बार भी आने के चांसेस है, तो प्लीज वॉच इट. गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज irrational. √5 is irrational. Guys, √5 is irrational. Everybody knows about that the √5 is irrational number होता है, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं. तो √5 हमारा इरेशनल नंबर होगा. वैसे भी हमने पहले भी पढ़ रखा है, बस हमने यहाँ पे क्या ये प्रूव करना है. तो चलो हम इसको प्रूव करते हैं गाइस. ये देखो सॉल्यूशन. अगर गाइस मैं बोलूँ लेट अस assume to the contrary that √5 is rational. मैंने कॉन्ट्ररी √5 कैसा हमारा रेशनल है. तो गाइस मैं बोलूँ P एंड Q आर इंटीजर. तो P एंड Q कैसे होंगे? हमारे इंटीजर होंगे. सॉरी गाइस, A एंड B मान लेते हैं यहाँ पे. A एंड B आर इंटीजर. तो इंटीजर होंगे तो √5 इज इक्वल टू A/B. अगर हमने इंटीजर मान लिए तो ये हमारा कहीं रेशनल नंबर है तो इस वाली फॉर्म में होगा. ये अगर √5 हमारा रेशनल नंबर है तो इस वाली फॉर्म में होगा. और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? B0 इज इक्वल टू 0. तो गाइस कंडीशन क्या होगी? B0 इज इक्वल टू 0. हमने गाइस A/B क्यों लिया है? क्योंकि अगर रेशनल नंबर है तो A/B होना चाहिए इसके साइड में. अब उनको प्रूव करना है ये इरेशनल है. तो गाइस तो देखो यहाँ पे तो क्या होगा गाइस? 5/A/B. अगर गाइस मैं इसको B को इस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये √5 B बराबर A आएगा. अगर गाइस हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो क्या होगा? 5B² बराबर A². B² बराबर A². अगर गाइस मैं 5 को इधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? देखो अगर 20 बराबर क्या हो जाएगा? A²/5. तो हम ये लिख सकते हैं A² इज डिविजिबल बाई 5. जब A² डिविजिबल है, कोई 20 जैसे 5 का स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है, तो ये 5 भी तो डिविजिबल होगा. उसका स्क्वायर डिविजिबल हो तो वही डिविजिबल होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देयरफॉर A² इज डिविजिबल बाई 5. A² इज डिविजिबल बाई 5. अगर गाइस देखो यहाँ पर हमने एक ये तो डिविजन हो गया. अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ आपको A इज इक्वल टू 5C. लेट अस अज्यूम, ऐसे यहाँ लिखता हूँ, लेट अस अज्यूम A इज इक्वल टू 5C. A इज इक्वल टू क्या हमारा? 5C है. ठीक है गाइस, A इज इक्वल टू अगर 5C है तो अगर इक्वेशन हम इस वाली में रखेंगे A इज इक्वल टू 5C, तो 5B क्या आएगा गाइस हमारा? 5B/5C का होल स्क्वायर. तो 5C का होल स्क्वायर. तो गाइस 5C का होल स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा? 5B² बराबर 25C². 25C². चलो गाइस यहाँ सॉल्व करते हैं इसको. 25C². तो B² बराबर कितना आ जाएगा गाइस? 5C². तो गाइस कितना आ जाएगा? 5C². अगर मैं इसका लिखता हूँ 5C²/B², तो C² बराबर क्या हो जाएगा? B²/5. तो गाइस देखो अब ये क्या आ गया? C². अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ B² इज डिविजिबल बाई 5,
तो बी स्क्वायर डिविजिबल हो तो ए बी भी तो डिविजिबल होगा, बी इज डिविजिबल बाई 5। गाइस बी भी डिविजिबल हो गया। अब देखो गाइस इसमें क्या दोनों कॉमन फैक्टर क्या है हमारे, इन दोज ए एंड बी हैव अ बोथ कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, क्या है 5। इन ए एंड बी हैव सेम कॉमन फैक्टर 5। तो सेम कॉमन फैक्टर क्या है गाइस हमारा 5। सो बट देखो गाइस हमारा 5 क्या कॉमन फैक्टर आया, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्स था, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्स था क्या हुआ गाइस, वो इज द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। तो हमारी जो अजप्शन थी, जो हमें गाइस यहां पे लिखता हूं, लेट अस सो गाइस, सो अवर assumption root 5 is rational is incorrect. So root 5 is, therefore root 5 is irrational. ठीक है, जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन थी वो गलत थी, बट सो अवर अजम्पशन रूट 5 इज रेशनल इज इनकरेक्ट, सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर। गाइस देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है हमने ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाइस देखो ये एक बार इस क्वेश्चन को देखो, रूट प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो गाइस हमको पता है रूट 5 कैसा इरेशनल होता है, पर हमको ये प्रूव करना है। तो हमने गैस किया, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 को हमने रेशनल मान लिया। जो रेशनल नंबर होते हैं उसके अंदर ए एंड बी नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो रूट 5 एजिकल टू बी, एजिकल टू बी हमने क्यों रखा, इजिकल टू बी हमने क्यों रखा, क्योंकि ये कैसा हमने ना माना रेशनल नंबर। यहाँ पे बी क्या होगा, बी नॉट इजिकल टू 0 आ गया गाइस। तो अगर हम इसके बराबर रखेंगे, इसको बी को उधर ले गया मैं, तो रूट 5 बी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। तो यहाँ पे फिर लेट ए इजिकल टू 5 सी माना, किसी में सेम कॉमन फैक्टर होगा तो वो कैसा नंबर होगा, तो उसमें कॉमन फैक्टर होता है तो कैसा नंबर होता है गाइस, रेशनल नंबर। तो गाइस ये क्या हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है। गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Hello guys, we are doing another question, question number 2. Guys, prove that 3 plus 2 root 5 is a irrational number. Guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, ध्यान से देखना गाइस। अगर लेट मैंने मान लिया, लेट अस 3 plus 2 root 5 is रेशनल नंबर मान लिया मैंने। अगर रेशनल नंबर मान लिया तो रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, p अपॉन q की फॉर्म में, और q नॉट इजिकल टू क्या होता है गाइस, 0। तो p अपॉन क्या होगा, p अपॉन q की फॉर्म में होगा, तो 3 plus 2 4 इरेशनल, सो 3 plus 2 root 5 इजिकल टू p अपॉन q, और डैश q नॉट इजिकल टू 0। गाइस पी एंड क्यू क्या, अगर ये 3 plus 2 root 5 हमने रेशनल माना तो किसके बराबर होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, क्यू आर को प्राइम। तो गाइस एचसीएफ ऑफ पी क्यू कितना आएगा, इजिकल टू 1। तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू इजिकल टू कितना आएगा गाइस, 1। तो गाइस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या मान लिया हमने, 3 plus 2 root 5 इजिकल टू क्या है, पी अपॉन क्यू मान लिया हमने। तो गाइस अगर मैं इसको यहाँ से इधर ले जाऊँगा 2 root 5 और पी अपॉन क्यू माइनस का 3, तो पी अपॉन क्यू माइनस का 3, तो गाइस इसको सॉल्व करूँगा तो गाइस क्या आएगा, ये पी माइनस 3q अपॉन क्यू, तो रूट 5 बराबर क्या आएगा, पी माइनस 3q अपॉन 2q।
गैस p माइनस 3q अपॉन q इज इक्वल टू 2q। जब भी गैस इसमें जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं p एंड q क्या होते हैं हमारे इंटीजर। जो गैस इंटीजर में से इंटीजर को हम माइनस करेंगे और डिवाइड बाई इंटीजर करेंगे तो क्या आएगा, वो रेशनल नंबर आएगा। तो हमारा ये कैसा हो गया गाइस, रेशनल नंबर। और गाइस √5 हमने प्रूव किया, वो कैसा हमारा इरेशनल नंबर। तो हमारे जो इसमें जो बोल रहे थे कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अगर देखो गड़बड़ तो होती है, इरेशनल और रेशनल नंबर कभी बराबर नहीं होते गाइस, रेशनल और इरेशनल नंबर। सो रेशनल एंड irrational are not equal. So this contradiction has arisen due to incorrect assumption 3√25 is रेशनल। सो ये क्या कह रहा है गाइस, हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन थी, तो 3√25 इज रेशनल बना था। सो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। गाइस इस टाइप से क्वेश्चन होना है। गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Another question guys, prove that 1/√2 is a irrational। तो गाइस हम वही करेंगे, let us assume 1/√2 is let us assume 1/√2 is rational। so 1/√2 is equal to p upon q और q नॉट is equal to 0, q नॉट इज इक्वल टू गाइस 0, p एंड q आर को प्राइम नंबर यहाँ पर मान लेंगे हम गाइस। तो गाइस देखो अगर 1/2 इज इक्वल टू p अपॉन q है, 1/2 p अपॉन q है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं गाइस √2 को, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन p गाइस q अपॉन p हो जाए तो इसमें ये भी कंडीशन लिख सकते हैं कि p नॉट इज इक्वल टू 0, p भी 0 नहीं होना चाहिए इस केस में। इस केस में क्या p नॉट इज इक्वल टू 0, इस वाले केस में क्या होगा p नॉट इज इक्वल टू 0 होगा हमारा। तो √2 क्या इस हमारा कैसा नंबर है, रेशनल, और q अपॉन p कैसा नंबर है इरेशनल। सो rational and irrational number are not equal। so this contradiction has arisen due to our incorrect assumption। हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन क्या होती है, कॉन्ट्रडिक्शन माने क्या होता है, गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी थी यहाँ भाई, जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन माना था वो क्या होता है कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन कॉन्ट्रडिक्शन क्या था कि 1/√2 इज रेशनल। तो गाइस क्या आएगा हमारा, देयरफॉर 1/2 इज इरेशनल। ठीक है गाइस, इस टाइप से गाइस ये क्वेश्चन होना है, इजी क्वेश्चन है गाइस। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो गाइस अनदर क्वेश्चन क्या है, 7/5 रूट प्रूव दैट द 7√5 इज इरेशनल। गाइस ऐसे होगा, लेट अस अज्यूम 7√5 is
रेशनल, तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन क्यू, और क्यू नॉट इजिकल टू 0। जबकि गाइस क्यू नॉट इजिकल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7Q। क्या ये क्या है, ये हमारा P अपॉन क्यू फॉर्म, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, और ये गाइस कैसा है इरेशनल। रेशनल एंड irrational and irrational number are not equal, so this contradiction has arisen due to our incorrect assumption। इनकरेक्ट assumption क्या थी हमारी, 7√5 is rational, so 7√5 is irrational। गाइस इस टाइप से क्वेश्चन होना है गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइस इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं हम यहीं पे इसको। गाइस एक और क्वेश्चन, गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का है, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं हम। गाइस क्या है इसमें, 6 + √2, 6 + √2। तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 + √2, तो गाइस 6 + √2। तो गाइस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 6 + √2 इजिकल टू P अपॉन क्यू। तो √2 बराबर क्या आ जाएगा P अपॉन क्यू माइनस का 6, तो √2 बराबर क्या आ जाएगा P - 6Q अपॉन क्यू। तो गाइस ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा गाइस रेशनल, और ये कैसा हो जाएगा गाइस इरेशनल। तो गाइस ये कैसा होगा इरेशनल। तो गाइस रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नॉट इक्वल, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। यहाँ पर गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गाइस सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना। 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो गाइस इस टाइप से ये क्वेश्चन हुआ था। गाइस ये हमारी इजी एक्सरसाइज थी। गाइस ये हमारी इजी एक्सरसाइज है, बट इसमें जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। तो गाइस इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, थोड़ा बच्चों को इसमें थोड़ा सा रटना पड़ता है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ लगता है, बट ये क्वेश्चन ईजी है। गाइस इस तरह से करोगे तो हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। गाइस ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अभी। तो गाइस प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट। थैंक यू सो मच गाइस।